यस क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. अठ्ठावन्न धावांचं लक्ष्य आहे. हॅलो. बंटी ठाकूर यांना देखील करूया आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. यस इसके बाद ओवर के बाद आपको सत्कार लेने मोहन भैर. मैच बड़ा है. ओके ओके सर. खेल की शुरुआत विकेट टेकर गेंदबाज फाइक अंसारी पहली गेंद के साथ सामना करेंगे केतन पाटिल. इस मर्तबा बॉलर बैक ड्राइव, गेंद सीधी ट्रैवल हुई, 1 रन. 1 रन से खाता खुलता हुआ यहाँ पर केतन पाटिल का. गौली सर, इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि केतन पाटिल ने भी इस सीजन में अर्धशतक जमाया है. वन ऑफ द डेंजरस ओपनर. यस MH04G0662 स्विफ्ट डिझायर गाडी जर कोणाची असेल तर पार्किंग झोन मध्ये घेऊन जायची. ड्राइव किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में. गेंद ट्रैवल होती हुई 4 रन. दिलकश स्ट्रोक. पामड़े ने ये देखिए आंखों के नीचे गैप को ऐसे ढूंढा मानो कोई सुई में धागा पुरोए और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. जाजिबुल नजर शॉट, नजरों में डूब जाने वाला स्ट्रोक. पांच रन बिना किसी विकेट के. पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं मैगी 11 का, और वो भी फाइक अंसारी के सामने. वेलकम मान्य श्री मनीष बाबू पाटील, माजी सरपंच ग्रामपंचायत ओवळी. मनीष धीरज पाटील या मान्यवरांना विनंती, आपण प्लीज मान्यवर कक्षामध्ये या. मनीष, आमचा आवाज तुम्हापर्यंत पोहोचत यतेश आपण देखील या. अच्छी वापसी, अच्छी वापसी. वाइड यॉर्कर, करारा जवाब फाइक अंसारी का. ये नोक झोंक चलती रहेंगी क्योंकि ये हाई वोल्टेज मुकाबला है. बघा फलंदाज, तुम्हाला एक सोनं संधी आहे. फाइक अंसारी आतिश को निकल के मारने की कोशिश. बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा. 1 रन आता हुआ. स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के. मैगी 11. बघा फलंदाजी करण्यास सांगायला सुवर्ण ब्रेकिंग न्यूज आहे. प्रति षटकामागे 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज शिवबा ग्रुपचे सन्माननीय अध्यक्ष विजय भांबरे यांच्याकडनं. फलंदाज, तुम्हाला एक ब्रेकिंग न्यूज आहे. प्रत्येक षटकामागे 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज. फाइक अंसारी राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. सुई जीट करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. बढ़िया वापसी. चिंतामन घरत काटई के माजी सरपंच ने इस वक्त धर्मराजा चषक और पायनियर को ऑल द बेस्ट कहा है. अंपायर के वेलकम निलेश जाधव, विद्यमान सरपंच ग्रामपंचायत ओवळी. सन्माननीय विनोदजी मात्रे, माजी सदस्य ग्रामपंचायत ओवळी. नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर्स. कमेटी का कहना है कि अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट ना करे प्लीज. टार्झनजी पाटील, आपण देखील मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर्स, कमेटी का कहना है. स्कोर है इस वक्त रुका हुआ 6 रन बिना किसी विकेट के. 6 विदाउट लॉस. पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं मैगी 11 का. यस वेलकम. विद्यमान सरपंच ग्रामपंचायत ओवळी सन्माननीय निलेश जाधव यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झाले. त्यांच्या समेत माजी सरपंच ग्रामपंचायत ओवळी गती मनीष परिवर्तन धीरज पाटील, सन्माननीय यतेश म्हात्रे, आदरणीय टार्झनजी पाटील. 1 ओवर की समाप्ति. रन बने 7, कोई विकेट नहीं गिरा है.
बचे हुए 5 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए 51 रन चाहिए। अजय गरत मुझसे जुड़ते हुए कमेंट्री में स्वागत है अजय आपका। वेलकम विनोदजी मात्र, वेलकम टार्झनजी पाटील। शुक्रिया सिद्दीक जी। जैसी शुरुआत हुई थी पायनियर स्पोर्ट्स की, वैसी ही शुरुआत है मैगी 11 की। पहले ओवर में 7 रन बगैर नुकसान के, 58 रनों का टारगेट। बचे हुए 5 ओवर्स में 51 की जरूरत। स्पीडअप करना है खेल को। आतिश भामरे कमेटी आपसे, यस इट्स ओके। क्या रात है अजय गरत, इस दौरे कशाकश में मुश्किल है संभल जाना। तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना। और इस रात की कीमत का अंदाजा नहीं तुमको, इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। क्या बात है। और इस रात को छोड़कर भला कैसे कोई जा सकता है। ये आखिरी रात है धर्मराजा कप 2022 की, ग्रैंड फिनाले की रात है। स्पीडअप करना है प्लीज। खिलाड़ियों से ये बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि समय बर्बाद ना करें। ताज भाई नजर आ रहे थे, बहुत मजबूत काटी के। उनको जब दिखाया जाता है तो 2 लोग उनके पीछे छुप जाते हैं। ये देखिए क्रिसमस भी मनाई जा रही है। क्या बात है। दर्शकों के चेहरे तो देखने लायक है। क्या खुशी है चेहरे पर। राजू भाई को देखिए, सॉरी ताज भाई। हाँ हाँ। नेवर लेकर मारूफ भाबे, एक श्रीलंका के ऑलराउंडर थे परवेज मारूफ। ऐसे ही लंबे ऊंचे कद के थे। पायनियर स्पोर्ट्स प्लीज। फाइक अंसारी आपसे रिक्वेस्ट है समय के मामले में कोऑपरेट करें, नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि टीम को पेनलाइज किया जाएगा। बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। मारूफ की पहली गेंद, ड्राइव किया, दिलकश ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से खेला है। और क्या आउटफील्ड के भी बाहर जाकर गिरी है, ये देखने वाली बात है। 1 बाउंड चौका। कि अद्भुत स्ट्रोक, पहले बाउंस पे गेंद चली गई 4 रनों के लिए। केतन पाटिल फ्रंट फुट पे आए, आंखों के नीचे गेंद के ऊपर जाके इस शॉट को खेला है, 4 रन। थोड़ी ढीली गेंद, पहली गेंद मारूफ की। और कई गेंदबाजों के साथ ये होता है कि पहली गेंद थोड़ी ढीली रहती है, लूजनर के साथ शुरुआत करते हैं। हालांकि यहाँ पर गलतियों की ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। 11 रन बिना किसी विकेट के। पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं मैगी 11 का। मारूफ बाबे जो इस सीजन में विकेट टेकर गेंदबाज है और लेट बारसी कप में 8 विकेटें ली थी। एग्रेशन देखने को मिलता है उनकी बॉलिंग में। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, हवाई यात्रा पर भेज दिया गेंद को। मैक्सिमम 6 रन। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक फ्रॉम केतन। फिनिशिंग को देखिए, फ्रंट फुट पे जाकर खींच के मारा है। और इस तरह के शॉट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही खिलाड़ी खेल सकता था, उसका नाम था एबी डिविलियर्स, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। जी हाँ, अमूमन हम देखते हैं कि जो पुल शॉट होता है वो बैकफुट पर वजन लेकर खेलते हैं बल्लेबाज, लेकिन फ्रंट फुट पर जब आप थोड़ा भी कमिट हो जाते हो वहां से पुल शॉट या फिर हुक शॉट खेलना उतना आसान नहीं होता है। कमाल का शॉट। जावेद बोगी, इमरान कालिया और सईद लखन इस वक्त काफी एंजॉय करते हुए पायनियर के सपोर्ट के लिए आए हैं। 2 बड़े शॉट्स क्या लगे, पायनियर स्पोर्ट्स के खेमे में खलबली मच गई है।
10 रन आ चुके हैं पिछली 2 गेंदों पर। मारूफ के पास अनुभव की थोड़ी कमी है और ये एक सोच है बल्लेबाजों की कि इनके ऊपर अटैक करना है। पहली ये- गेंद लगभग हाफ वाली रही थी, दूसरी गेंद शॉर्ट पिच रही थी और यहाँ पर माइंड गेम ये भी। देख सकते हैं आप, जावेद बोगी, इमरान कालिया अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं और सईद लखन जो खूनी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और हमारे खतरों के खिलाड़ी रिक्शा वाले मुक्तदिर 17 पर कोई विकेट नहीं है, वापसी करनी होगी मारूफ को। गति परिवर्तन, हालांकि फुल टॉस बन रही थी लेकिन इस बार थोड़ा सा संयम बरता है। हल्के से पुश किया मिडॉन की तरफ सिंगल लेते हुए खेतन पाटिल। खेतन दी दनादन आज अच्छे टच में, अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए मैगी 11 का और एसके का जो मुकाबला टाई हुआ था उसमें केतन पाटिल ने अर्धशतक जमाया था, जवाब में वैभव ने। मारूफ एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस है, रिवर्स खेल दिया है और बिल्कुल गैप में निकाल दिया है। आउटफील्ड तो बहुत ही तेज है, लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड। 4 रन। काफी तीखे लग रहे हैं, तेवर काफी तीखे लग रहे हैं जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है और इनिशियल ओवर में यहाँ उन्होंने दबा दिया है पायनियर की गेंदबाजी को। देखिए दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आग मत लगाइएगा। यदि ठंड लग रही है तो जाइएगा बॉम्बे कॉटन में, आग ना लगाए। अरे शेकोटी नका पेटू रे बाबा। प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे, शेकोटी पेटवू नका आपण मैदानाच्या आजूबाजूला, कारण जो धूर होतो तो मैदानामध्ये येतोय आणि खेळाडूंसाठी प्रॉब्लेमॅटिक असणार आहे, आपल्या सर्वांसाठी तो प्रॉब्लेमॅटिक असणार आहे। सो प्लीज कोणीही शेकोटी पेटवू नका। हॅलो, बघा त्या ठिकाणी आपले स्वयंसेवक पाठवायचे आहेत। वरालदी स्पोर्ट्स बघा, आपण स्वतः जातीन जाऊ तिथं। आग की बात चल रही थी, आग तो लगा दी है बीच मैदान में दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। Yes, no doubt at all. This is a flying reply from Maggie 11 because 1.4 overs, 22 for no wicket and Pioneer bowling in tremendous under pressure. और इस दबाव में से बाहर निकलना निश्चित रूप से टेढ़ी खीर होने वाली है गेंदबाज के लिए। इस बार पैडल स्वीप करने का प्रयास किया भी है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और 2 रन लेना चाहते हैं। हेजिटेशन, एक ही पटड़ी पर 2 गाड़ियां, एक्सीडेंट तो होने ही वाला है। बैट्समैन रन आउट। यही तो तरीका था जहां पे विकेट गिर सकता था और आखिरकार ब्रेक थ्रू मिलता हुआ पायनियर को। लेकिन अजय गरत ये मत भूलिए कि पायनियर भी ऐसी टीम है, इनको आपने उंगली पकड़ा दी तो ये आपका हाथ घसीटने में देर नहीं लगाएंगी। हॅलो, अब्बास मस्तान की फिल्में मत देखिए, पायनियर का मैच देखिए। बढ़िया शुरुआत मिली है लेकिन ये जो विकेट गिरा है, ये विकेट फेंक दिया गया है एक तरह से। 23 पर 1। आउट होने से पहले कप्तान ने बनाए कुल मिलाकर 10 रन। देखिए अब हमें इंस्ट्रक्शन आए, कोई भी मैसेज नहीं पढ़ा जाएगा, कोई भी कैश प्राइज अनाउंस नहीं किया जाएगा। हम तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि फाइनल तक आप भी टकटकी लगा के देखिए और हमारे साथ बने रहिए। ये बिल्कुल सही फैसला है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, क्योंकि हम भी अक्सर यही कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो मेंटेन किया जाए। खिलाड़ी भी वही कोशिश करेंगे और टूर्नामेंट बिल्कुल प्रोफेशनल ही है। धर्मराजा कप 2022 एक अंतर्राष्ट्रीय लुक देने का हमेशा प्रयास। नए बल्लेबाज आए हैं प्रतीक भोईर। हॅलो,
पैडल स्वीप शॉर्ट फाइन लेग को बीट करने में कामयाब आशिर अंसारी ने गिव अप कर दिया और 4 रन। पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है, कोशिश की उन्होंने पहले पैर से रोकने की, लेकिन एक बार गेंद पीछे चली गई तो फिर उसका पीछा भी करना मुनासिब नहीं समझा, हाँ। क्योंकि जानते थे कि पहुंच नहीं पाएंगे। क्या शॉट खेला है, पैडल स्वीप किया और ये देखिए पैरों से रोक नहीं पाए और गेंद निकल गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। धन्यवाद सर. तर जाऊया आपण व्यासपीठ मंचावर. काही मान्यवर मंडळी, प्रतिष्ठित मंडळी, नामांकित मंडळी आज वेलात वेल काढून या सोहळ्यासाठी अर्थात या स्पर्धेसाठी या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं करूया आपण स्वागत आणि सन्मान. सन्माननीय व्यासपीठावर विराजमान ओवळी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्मान्य मनीष धीरज पाटील या मान्यवरांना करूया आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. मी विराजी पवार यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या मान्यवरांचं आपण स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचे. देखिए खेल जारी रखना है. पायनियर स्पोर्ट्स आपको ज़्यादा देर के लिए टीम मीटिंग नहीं लेनी है. 27 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 31 रन और चाहिए. यह देखिए हमारे बाइक स्पॉन्सर है, हम विशेष आपका आभार भी व्यक्त करते हैं. विशेष धन्यवाद कि आपने धर्म राजा चषक में रंग भर दिया है. यस, माननीय श्री मनीष पाटिल साहब का यहाँ पर भव्य सम्मान होता हुआ. धर्मराजा ग्रुप 2022 मधून धर्मराजाचे सर्व निलेश चौधरी यांचे भाचे मनीष यांच्या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठ मंचावर केला जातो, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला बाईक स्पॉन्सर झालेली आहे. त्यानंतर या व्यासपीठ मंचावर उपस्थित प्रथम नागरिक विद्यमान सरपंच ग्रामपंचायत ओवळी सन्माननीय निलेश मोहन जाधव या मान्यवरांना देखील करू आपण सन्मानित. ओवळी ग्रामपंचायतीचे प्रथम नागरिक विद्यमान सरपंच मान्य श्री निलेश मोहन जाधव या मान्यवरांचं या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठ मंचावर केलं जातं. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने मैगी के 27, 1 विकेट, मरता क्या ना करता. सबसे सक्सेसफुल बॉलर को पॉइनियर ने लगा दिया है आर्यन भुईर. इस टूर्नामेंट में जितने भी युवा खिलाड़ी खेले हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित यदि किसी ने त्यानंतर किया या है तो व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत ओवळी सन्मान्य यतीश रामदास म्हात्रे या मान्यवरांना देखील करू आपण सन्मानित. विराजी आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे. आर्यन भुईर सामना करेंगे बैट्समैन प्रतीक भुईर, मैन फ्रॉम वल एंड मैन फ्रॉम दीवा. पहली गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है गेंद को. कवर पॉइंट पे पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है. 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 28 रन. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित ग्रामपंचायत ओळीचे माजी सदस्य सन्मानित विनोदजी म्हात्रे यांना देखील करू आपण सन्मानित. विराजी आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे. ट्रिपल एस कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है कि भादौड़ में सिर्फ हमारी आवाज़ जा रही है, पिक्चर नहीं जा रहा है ट्रिपल एस टेलीविजन सेट पर. प्लीज़ ट्रिपल एस कंट्रोल रूम. इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए ग्राउंड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए विशेष सहयोग भरत चौधरी और विजय ठाकुर साहब का मिला है. उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और ग्राउंड को इतना अच्छा मेंटेन करने के लिए उनके हम विशेष शुक्रगुजार हैं. इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके टर्न कर दिया है. 1 रन बना है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं और तेज थ्रो पहुंचा है. और देखना है कि 2 रन पूरे करते हुए रन के लिए हिरन बन गए और नट आउट घोषित किया है. ये देखिए क्या शॉट खेला था ऑफ स्टंप के बाहर से, गेंद को टर्न कर दिया था. 1 रन बहुत तेज लिया और दूसरा रन उससे भी तेज. गेंद हाथ में नहीं थी विकेट कीपर के, नहीं तो यहाँ पर मामला नजदीकी हो सकता था. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित सन्मान्य टार्झन जयवंत पाटील यांना देखील करू आपण सन्मानित. मनीष पाटील, निलेश जाधव, यतीश म्हात्रे यांचे खंदे समर्थक देखील आहेत. टार्झनचे आपण देखील स्टेजवर या. टार्झन पाटील यांना देखील या ठिकाणी सन्मानित केलं जाणार आहे. विराजी आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर मंचावर करायचं आहे. गावदी ओवळी 40+ या संघाचे एक उत्कृष्ट क्रिकेटर आर्यन भुईर सामना करेंगे बैट्समैन केतन पाटिल. आज जबरदस्त रनिंग भी कर रहे हैं केतन. 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया है.
आर्यन भुईर, राइट आर्म ओवर द विकेट, केतन के लिए स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद, लेकिन रन पूरा होता हुआ गेंद को शॉर्ट थर्ड पर उठाया खिलाड़ी ने। 1 रन से मैगी 11 इस वक्त 31 रन, 1 विकेट। देखिए अजय करत, यहाँ पर पायनियर दबाव सिर्फ विकेटें लेकर ही डाल सकती है, और उसमें भी जल्द से जल्द केतन पाटिल का विकेट चटकाना होगा, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे हैं। 20 पर बैटिंग करते हुए मात्र 9 गेंदों का सामना किया है, और बहुत मुश्किल बल्लेबाज है गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेलते रहते हैं। इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी बढ़िया तरीके से खेलते हैं। मेहमानों का तांता लगा हुआ है इस समय वीआईपी डाइस पर। आज सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में मेहमान पहुँचे हैं। पैक क्राउड के साथ पैक वीआईपी डाइस भी रहा है। 31 रन, 1 विकेट। आर्यन सामना करेंगे प्रतीक भुईर। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, बल्ले पे आई नहीं, 1 रन आता हुआ, और तुरंत ही बल्लेबाजों ने बीमर के लिए रिव्यू मांगा है। डीआरएस का इस्तेमाल ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को। ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो है फेयर डिलीवरी। बल्लेबाज ने डीआरएस की मांग की है। देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। यस, तीसरे अंपायर की तरफ बल्लेबाजों ने ये रिव्यू में मांगा है। फुल टॉस गेंद थी और स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में। अच्छे से टाइम करते तो यहाँ पर बाउंड्री आसानी से प्राप्त कर सकते थे मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़े से ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे। थोड़ा सा डर भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था, और ज्यादा जोर से भी मारने की कोशिश की। बीमर है, नो बॉल। और लग ही रहा था कि तीसरे अंपायर का फैसला यही आएगा, क्योंकि क्रीज में बहुत पीछे भी थे बल्लेबाज। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। उगड़ा डोले पानीट पुरसा चेंडू फ्री हिट। स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 33 पे पहुंचा है। कई इलाकों में ट्रिपल एस पे सिर्फ हमारी आवाज पहुंच रही है, पिक्चर नहीं पहुंच रहा है। हर कोई देखना भी चाहता है और सुनना भी चाहता है धर्मराजा कप को। इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, और ये मौका बना था जुल्फिकार के लिए, लेकिन निशाना खता होता हुआ और रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। 34 पे पहुंचा है स्कोर। लेकिन बढ़िया टेक वहां पर विकेट कीपर द्वारा, नहीं तो ये बाउंड्री हो सकती थी। थोड़ा भी जम का टाइमिंग यदि इधर उधर हो जाता तो। ट्रिपल एस सभी इलाकों में हमारे आवाज के साथ पिक्चर पहुंचाए, वरना वो लोग कहेंगे कि तुझ में वो बात है, वो बात कहाँ आई है, क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है। 20 गेंदे 24 रन। इस मर्तबा ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन बना है, और बढ़िया फील्डिंग और रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। केतन पाटिल आज मानो ऐसे दौड़ रहे हैं, क्रिकेट नहीं मानो रेस में दौड़ रहे हो। विराट कोहली को अक्सर अब देखते हैं इस तरह से दौड़ते हुए। प्रतीक भी अच्छा साथ देते हुए। रन संख्या अब पहुंच चुकी है 36 पर। पायनियर का सरदर्द बढ़ता हुआ। 19 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। आर्यन भुईर प्रतीक के लिए टर्न कर दिया, ऑन साइड में दूर से खिलाड़ी पहुंचे। 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 37। विकेट गिरा है 1। मोहन भुईर अगर सत्कार गेंदों में मात्र 21 रनों की आवश्यकता है। धर्मराजा सेवा संस्था
पॉइनियर जिनकी के ओर से पॉइनियर के पास अजय चारा ये रह गया है कि 2 से 3 विकेट। ये कोविड काल का वो दौर जब भाई भाई का नहीं था, उस वक्त नीलेश चौधरी साहब लोगों में जाकर ये उनके एरिया के जो कंस्ट्रक्शन हो गए उसका एक व्यू, पानी की लाइन और साथ ही साथ गटर के काम की निगरानी करते हुए खुद के खर्चे से वो सब कार्य किए थे उन्होंने। कैंसर पीड़ित लोगों के लिए भी काफी मदद उनकी ओर से। कई सारे अच्छे कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। भगत सिंगजी कोश्यारी राज्यपाल यांच्याकडून देखील दखल घेण्यात आली आणि पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत, आपण बघतोय स्क्रीनवर। जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं। 18 चेंडूंमध्ये 21 धावांची आवश्यकता। सेमीफायनलची मॅच आपल्या समोर रंगते, पायनियर स्पोर्ट्स विरुद्ध मॅगी 11। मॅगी 11 संघाचं पारडं थोडंसं आता जड वाटतंय या मॅचमध्ये, कारण एकच गडी बाद झालाय। पहिल्या 3 षटकांमध्ये फलंदाजांचा दबदबा राहिलाय। 37 धावा धावफलकावर। अकिबच्या हातात बॉल सोपवण्यात आलाय। गोलंदाजीमध्ये आणखी एक बदल करण्यात आलाय। प्रतिषटक फक्त 7च्या सरासरीनं धावा जोडायच्या आहेत विजयासाठी। सोपं समीकरण जरूर दिसतंय, परंतु समोरचा संघ जो आहे तो कधीही पलटवार करू शकतोय पायनियर स्पोर्ट्स। बिल्कुल आखिरी हथियार यूज किया जा रहा है, क्योंकि मारूफ बाबे नहीं चले, फाइक नहीं चले, आर्यन नहीं चले, आकिब खान को बुलाया गया है। फाईक अन्सारीचं षटक चांगलं राहिलं होतं, फक्त 7च धावा खर्च केल्या होत्या। मारूफ भाबेचं षटक फार जास्त महागडं राहिलं, 20 धावा तब्बल त्यांनी खर्च केल्या। प्रतीक भोईरकडे सध्या स्ट्राइक आहे। षटकातील पहिला बॉल, सुरेख बॉल, अतिशय अप्रतिम चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता। ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र फलंदाज बीट झालाय। दुविधा में पड़ गए थे, दुविधा में पड़ गए थे। हवा में लहराती हुई ये गेंद आई थी, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। अगदी पॉपिंग क्रीज मध्ये चेंडूचा टप्पा होता। बॅट खाली आणण्या अगोदरच चेंडू बॅट्समॅनला बीट करून तिथून निघून गेला होता विकेट कीपरकडे। यावेळेस लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, आणखी एक निर्धाव चेंडू। निर्धाव चेंडू फार महत्त्वाचे असणार आहेत या ठिकाणी। फलंदाजावर जर प्रेशर वाढवायचं असेल तर अशाच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागणार आहे। 2 सलगचे डॉट बॉल आलेत आणि आता समीकरण बघा या मॅच मध्ये 16 चेंडू शिल्लक आहेत, 21 धावांची आवश्यकता। कमाल की गेंद, आम गेंद थी, कट के थोड़ा अंदर की जानिब आई थी। पहिला चेंडू थोडासा टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघाला होता, मात्र दुसरा बॉल थोडासा आतमध्ये आणण्यात आला होता। जर थोडासा फरक आर्म बॉल मध्ये आणि त्या स्टॉक बॉल मध्ये। यावेळेस टप्प्याचा बॉल पुल केलाय, बॉल हवेत आहे, डीप मध्ये फिल्डर, जबरदस्त कॅच, विकेट मिळते येथे गोलंदाज आकिबला। ब्रेक थ्रूची नितांत आवश्यकता होती पायनियर स्पोर्ट्सला आणि तो ब्रेक थ्रू थँक्यू। बघा विकेटचं पतन झालंय। ज्या मैदानावर आपण सामने बघतोय, रामचंद्र दादाजी पाटील व कृष्णा काना चौधरी ग्राउंड ताडाळीचं, या मैदानाची देखरेख खूप चांगल्या प्रकारे करण्यात आलेली आहे आणि हे मैदान चांगल्या प्रकारे तयार करण्यात आले या स्पर्धेसाठी। त्यासाठी अहोरात्र मेहनत या ठिकाणी भरत चौधरी यांची राहिली आणि विजय ठाकूर यांची राहिलेली आहे। त्यांना आम्ही स्पेशल थँक्स बोलतोय आयोजकांच्या वतीनं। बिल्कुल, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट तो पॉइनियर ने हासिल किया है। 2 डॉट गेंदों का दबाव बढ़ा था प्रतीक पे, यही कारण था कि लंबा शॉट खेलने गए और जाल में फंस गए। नए बैट्समैन तालुका क्रिकेट के बेस्ट पुलर और हुकर आतिश गोडविंदे, मैन फ्रॉम डोले। सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा शिरकाव करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे पायनियर स्पोर्ट्सचा। खरं तर पहिल्या 3 षटकांचा खेळ जेव्हा समाप्त झाला तेव्हा पूर्णपणे वर्चस्व मॅगी 11 संघाचं पाहायला मिळत होतं, परंतु या षटकाची सुरुवात अफलातूनरित्या केली आहे गोलंदाज आकिबनं आणि आपल्या संघाच्या आशा त्याने जिवंत ठेवलेल्या आहेत।
अतिश घोडबिंदे क्वार्टर फायनल मॅच मध्ये काही जबरदस्त धुवाधार फलंदाजी केली होती. एकाच षटकामध्ये तब्बल 4 षटकार त्यांनी ठोकले होते, जेव्हा 2 षटकांमध्ये 34 धावांची आवश्यकता होती जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघाविरुद्ध. अखो टप्प्याचा बॉल रिव्हर्स पुल, फटका फसलाय, बॉल हवेत आहे परंतु नो मॅच लँड मध्ये. स्वतः गोलंदाज पोहोचतो चेंडू पर्यंत, तोपर्यंत एक धाव मिळेल. अच्छी सोच, आकिब की अच्छी सोच. बैट्समैन ने जैसे स्टांस बदला, गेंद को उनके के रीच के बाहर रखा, ये अच्छी सोच है. और अजय, मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं खेला जाता है, दिमाग में भी खेला जाता है. खूप लवकर ओळखलं होतं त्या ठिकाणी गोलंदाजाने की फलंदाज काय करण्याच्या तयारीत आहे. स्टान्स लवकर चेंज केला होता अतिशनं आणि त्यामुळे चेंडूची लाईन आपण बघितली की कुठेतरी डाव्या यष्टीच्या रोखांना चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. सिंगल आली आहे, धावसंख्या 38, 38 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 20 धावांची आवश्यकता आहे. 14 चेंडू शिल्लक. सामना रंगतदार अवस्थेत जाताना दिसतोय. ही सेमीफायनलची मॅच आहे. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. धरून खेळण्याचा प्रयत्न, गोलंदाजाच्या डोक्यावरून चांगला फटका, परंतु डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. फाईक अन्सारी चेंडूवर येतोय, तोपर्यंत एक धाव मिळेल. देखिए, धीरे 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 कहीं मैच करवट तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी तरह के पहले 5 मैचों ने करवट ली थी. पण एक गोष्ट तर आपण बघतोयच की पायनियर स्पोर्ट्सला ज्या प्रकारचं षटक हवं होतं तसंच षटक आतापर्यंत आकिबनं हाताळलंय. फक्त 2 धावा खर्च केल्यात पहिल्या 5 चेंडूंवर आणि एक महत्वाचा गडी देखील बाद केलाय. 13 चेंडू 19 धावा असं समीकरण. यावेळेस स्विच हिट केलाय, अफलातून शॉट. अतिश घोडविंदीच्या बॅटमधून हा मॅग्निफिसंट षटकार. आइए देखते हैं स्विच हिट, वो भी इतना जबरदस्त. ये देखिए किस तरह से उन्होंने इस शॉट को खेला. बिल्कुल भिंगड़ी शॉट था और गेंद दरख्तों के झुंड में जाती हुई 6 रन. इस शॉट ने अब थोड़ा उम्मीदों पे पानी फेर दिया है पायनियर के. समीकरण पुन्हा एकदा सोपं झालेलं आहे. 12 चेंडूंमध्ये फक्त 13 धावांची आवश्यकता. काय जबरदस्त फटका होता. स्टान्स चेंज केला आणि जणू काही डावखोरे आताच्या फलंदाजाने फटका खेळलाय असा भास झाला होता. ज्या प्रकारे पोझिशन होती अतिशची, परफेक्ट टाइमिंग पाहायला मिळालं. कमाल का शॉट. हालांकि उनको बेस्ट पुलर होकर हम ही ने नाम दिया है, लेकिन वो चारों तरफ बल्लेबाजी करते हैं. पायनियर टीम, आपको तुरंत ही अपना फील्ड सजाना है. आकिबनं जे पहिल्या 5 चेंडूंवर कमावलं होतं ते शेवटच्या चेंडूवर गमावलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. शेवटचा चेंडू फार महत्वाचा होता. त्या चेंडूवर एक धाव आली असती किंवा तो चेंडू डॉट टाकला असता त्याने तर निश्चित रूपानं प्रेशर हे फलंदाजांवर जास्त पाहायला मिळालं असतं. बिल्कुल. 5 दिन आप उपवास रखे और छठे दिन धाबे पे जाए तो हिसाब किताब बराबर ही होता है. सिद्दीकजी भाबे कधी कुठलं उदाहरण देतील याचा नेम नाही आणि क्रिकेटच्या खेळात कधी काय घडेल याचा देखील नेम नाही. 45 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात सुस्थितीत मॅगी 11 संघ. 12 चेंडू शिल्लक, 13 धावांची आवश्यकता आहे. आर्यन भोईरवर पुन्हा एकदा भरवसा दाखवण्यात आलाय. पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु ही स्पर्धा आपण पाहायला गेलो तर आर्यनच्यासाठी अशीच राहिली आहे. पहिल्या षटकामध्ये हवी तशी कामगिरी होत नाही. दुसऱ्या षटकामध्ये तो पलटवार करतो आणि संघाला पूर्णपणे मॅच मध्ये घेऊन येत असतो. या सेमीफायनल मॅच मध्ये देखील तसंच काहीच घडेल का? बिल्कुल. सोच तो अभी भी पॉजिटिव लग रही है पायनियर की. आर या पार. केतन पाटील सलामीला आला होता. अजूनही खेळपट्टीवर ठाण मांडून आहे. खूप चांगली इनिंग्स त्याची राहिली आहे. 22 धावांवर खेळतोय. ऑफस्टिकच्या बाहेर कट करण्याचा प्रयत्न, फार दूरवरचा चेंडू, स्वेर मारा, वाईटचा इशारा पंचांकडून. रन बॉल इक्वेशन नाउ सिद्दीकजी. 12 balls and 12 runs to get. गरीबी में आटा गीला कर रहे आर्यन. 12 गेंदे 12 रन. खूप इकॉनॉमिकल षटक पाहिजे पायनियर स्पोर्ट्सला. एखाद दुसरा गडी देखील बाद करावा लागणार आहे, कारण हे 2 फलंदाज अतिशय घातक आहेत. या षटकामध्ये कदाचित सामना संपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न देखील असू शकतो. ती क्षमता देखील आहे, पण गोलंदाज देखील तेवढाच चांगला आहे. डेथ ओव्हर्समध्ये चांगली गोलंदाजी तो करू शकतो. अशा प्रकारचे चेंडू तो टाकू शकतोय. यावेळेस सन्मान दिलाय
सॉफ्ट अँड पुश. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, फिल्डर दूर होते, फायदा उचलला गेलाय, फिल्डरवर प्रेशर टाकण्यात आलं. 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण. This is the smart cricket. This is the class cricket. Loose bottom and push. गेम अवेअरनेस इथे पाहायला मिळते फलंदाजाकडून. मेक शुअर केलं की जास्त वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल होणार नाहीये डीप मध्ये असलेल्या फिल्डरकडे आणि संधी मिळेल 2 धावा घेण्याची. चांगलं जजमेंट देखील होतं दोन्ही फलंदाजांचं. चेंडू खेळल्याच कॉलिंग होती की 2 धावा घ्यायच्याच आहेत आणि 2 धावा घेतल्या गेल्यात. समीकरण आता 11 चेंडू शिल्लक. फायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी मॅगी 11 टीमला बनवायचे आहेत. फक्त 10 धावा. यस आतिश, आपको बेफिक्र होके अपने नॉन स्ट्राइक पे जाना है. अंपायर काफी न्यूट्रल हैं. पंचांनी चेंडू चेक केला आणि इट्स ओके. चेंडूमध्ये कुठल्याही प्रकारची खराबी नाहीये, त्यामुळे चेंडू बदलण्यात येणार नाही. एक अतिशय अविस्मरणीय इनिंग्स आपल्या टीमसाठी खेळतोय सध्या केतन पाटील. या महत्वाच्या सेमीफायनल मॅच मध्ये 24 धावांवर बॅटिंग करतोय. त्यामध्ये 2 चौकार आणि 1 षटकाराचा समावेश आहे. फक्त 12 चेंडूंचा सामना केलाय. स्ट्राईक रेट त्याचा 200चा राहिलाय. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस डेड बॉलचा इशारा येईल पंचांकडून. 11 चेंडू 10 धावा. इथे सिंगल्स देखील आता वाचवाव्या लागणार आहेत पायनियर स्पोर्ट्सला. एक धाव त्यांना वाचवावी लागणार आहे. क्षेत्ररक्षणाचं जाळं आपण बघितलं तर कुठेतरी दूरवर विखुरलेलं जाळं पाहायला मिळतंय. टप्प्याचा बॉल शॉर्ट आर्म पुल केलाय. टायमिंग चांगला आहे. बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप मध्ये. तिकडे फिल्डर उपस्थित. फक्त 1 धाव यावेळेस मिळते. शेवटपर्यंत हा सामना घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे पायनियर स्पोर्ट्सच्या गोलंदाजांना. बघा शेवटच्या ओव्हरमध्ये 5-6 धावा जरी असल्या तरी मात्र फलंदाजांवर थोडंसं प्रेशर असतंच. बिल्कुल, वो इक्वेशन तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाती है. शॉट के लिए जाए, सिंगल के लिए जाए, डबल के लिए जाए और सोचते सोचते मैच ही चला जाता है. लेस दॅन रन बॉल इक्वेशन आहे, पण अशा इक्वेशन मध्ये देखील चुका होत असतात. बरेचसे फलंदाज हे ठरवतात की एक मोठा फटका खेळायचा आहे आणि प्रेशर कमी करायचं आहे, त्यामध्ये बाद देखील होत असतात. सुरेख बॉल यावेळेस अपील उचलून धरलं गेलंय पंचांकडून. लेग बिफोर विकेट. आतिश गोडविंद इज गॉन. बड़ी विकेट और सही समय पे. नौ गेंदे और 9 रन. 9 गेंदों में 9 रन चाहिए. देखना है अगले बैट्समैन कौन आते हैं. आतिश गोडविंदेनं खूप जास्त सावधगिरी बाळगण्याचा प्रयत्न केला. ऑन साईडला टर्न करायचा होता चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला. वेग चांगला होता आणि बीट झाला फलंदाज. पायावर चेंडू आदळला. अगदी यष्ट्यांच्या समोर गवसला गेलाय आतिश गोडविंदे. 9 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता आहे. आतिशने बाद होण्यापूर्वी 7 धावा बनवल्या. नवीन बॅट्समन आलेला आहे सागर कारभारी. यस, सागर कारभारी का जब भी जिक्र निकलेगा बाली ट्रॉफी 2021 का परफॉर्मेंस उनका याद किया जाएगा. मैन फ्रॉम खारबाओ. 9 गेंदे 9 रन. एक बात तो है, विकेट गिरेगा तो दबाव बढ़ेगा, डॉट गेंदें आएंगी तो दबाव बढ़ेगा, और बड़ा शॉट लगा तो जिस तरह बादल छट जाते हैं उस तरह दबाव छट जाएगा. अशा इक्वेशन मध्ये बऱ्याचदा आपण पायनियर स्पोर्ट्सला सामना जिंकताना बघितलेला आहे. विशेषतः त्यांचे जे सिनियर खेळाडू आहेत त्यांना माहिती आहे की अशा परिस्थितीमध्ये यंगस्टर कडून चांगलं योगदान कसं काढून घ्यायचं. जुल्फिकार यष्टनच्या पाठीमागे शॉर्ट थर्डमॅनला आशिर अन्सारी आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू एका युवा गोलंदाजाच्या हातात आहे ज्यानं ही स्पर्धा गाजवली आहे आतापर्यंत आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर. आर्यन भोईर नवीन फलंदाजाकडे स्ट्राइक. 9 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. आपने जो कहा वही हुआ. दूसरे ओवर में पलटवार किया आर्यन ने. अजूनही 3 चेंडू त्याचे शिल्लक आहेत. सागर खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. वेळ जास्त घेतला जातो या मॅच मध्ये देखील. तेच पंच तेथे
गोलंदाजाला सांगत असताना की एवढा वेळ तुम्ही कशाला घेता. अब नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन को सूझी है, वो कुछ कान मंत्र देने जा रहे हैं. देखिए दोनों टीमें सहयोग करें प्लीज. एक फाइनल मुकाबला है और हमारे मेहमान आखिर तक हमारे साथ रहना चाह रहे. अभी उनको सुबह तो जाने नहीं कह सकते हम. 12:40 होत आहेत. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न असेल सागरचा की सॉफ्ट हँड पुश पाहायला मिळेल, पाहणं औत्सुक्याचं असेल. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे, डीप मध्ये फिल्डर आहे आणि चूक होत नाहीये. चांगला झेल टिपण्यात आलाय अकबर शेख कडून. आणखी एका विकेटचं पतन. थोड़ा शॉट को रोका है. आप रिप्ले में देखिए, पूरी ताकत से नहीं खेला है शॉट. ये देखते हैं आर्यन भोईर का एक और शिकार. ये देखिए बल्ला जरूर स्विंग किया था लेकिन पूरी ताकत से नहीं. अशा पद्धतीचा चेंडू होता. आपण बघतोय की बॉल थोडासा आतमध्ये येत होता आणि बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर खेळण्यासाठी योग्य बॉल होता, मात्र थोडा समोर खेळण्याचा प्रयत्न झाला. तिथेच टायमिंग देखील थोडंसं चुकलं. उसका कारण ये रहा कि पहला ही उन्होंने फ्रंट फुट को आगे खींचा था. आणि चेंडूच्या लाईनच्या आतमध्ये जाण्याचा अजिबात प्रयत्न झाला नाही फलंदाजाकडून. योग्य पोझिशन नव्हतीच असं म्हणावं लागेल. पहिल्याच बॉलवर शून्यावर बाद झालाय फलंदाज सागर कारभारी. चौथ्या विकेटचं पतन. धावसंख्या 49. 8 चेंडू शिल्लक आहेत. 9 धावांची आवश्यकता मॅगी 11ला फायनलची फेरी गाठण्यासाठी. दोस्तों बने रहिए हमारे साथ. ये पॉइनियर है, कुछ भी कर सकती है. 8 गेंदे 9 रन. केतन पाटिल कुछ समझा रहे हैं आने वाले नए बैट्समैन वैभव पाटिल को, जिन्होंने के गोल्डन बाउंड्री लगाया था अमोल पाटिल को. अंडर प्रेशर चांगली बॅटिंग केली होती वैभवनं त्या मॅच मध्ये आणि पुन्हा एकदा अंडर प्रेशर तो बॅटिंग करण्यासाठी आलेला आहे. मागच्या 2 चेंडूंवर 2 फलंदाज बाद झालेत. आर्यन भोईरकडे हॅट्रिकची संधी असणार आहे. फक्त एकच हॅट्रिक आतापर्यंत आपण बघितली आहे. पहिल्या रजनीमध्ये ती हॅट्रिक झहीरनं प्राप्त केली होती, माहिरा स्पोर्ट्स कडून खेळत असताना चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या विरोधात. हॅट्रिक बॉल, अतिशय सुरेख बॉल, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, तेवढाच चांगला ऑन ड्राईव्ह, ऑल अलॉंग द ग्राउंड चेंडू टोलावण्यात आला होता. फक्त 1 धाव मिळणार आहे. 7 चेंडू शिल्लक आहेत. 8 धावांची आवश्यकता. 50 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत मॅगी 11च्या. अजय ये गेंद है ना, ये गेंद में बहुत कुछ छुपा हुआ है. ये डॉट गई तो आखिरी ओवर अपने आप में एक मैच रहेगा और इस पे अगर बड़ा शॉट आया तो फिर पॉइनियर का सपना बिखर जाएगा. कौतुक करावं लागेल या ठिकाणी युवा गोलंदाज आर्यन भोईरचं. ज्या पद्धतीनं पुन्हा एकदा त्याने चांगलं कमबॅक करून दाखवलंय. संघनायकाचा जो विश्वास त्याच्यावर आहे तो पुन्हा एकदा सार्थ ठरवत असताना केतन पाटीलकडे स्ट्राइक. सलामीवीर सेट फलंदाज आहे, त्याला निश्चित रूपाने चेंडू फुटबॉल प्रमाणे दिसत असणार आहे. लास्ट बॉल ऑफ दी ओव्हर. हे दुसऱ्यांदा घडलंय या षटकामध्ये. डेड बॉलचा इशारा पंच राजेश तळाशिलकर यांच्याकडून. स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आहेत महेंद्र पाटील. क्रिकेट रसिकांची उत्कंठा पुन्हा एकदा हळूहळू का होईना शिगेला पोहोचताना दिसते या सेमीफायनल मॅच मध्ये. ओ लिडिंग एज खेळायचं होतं ऑन साइडला. लोअर फुल टॉच चेंडू होता, अगदी यष्टी वेधक बॉल. सिंगल आली आहे शेवटच्या बॉलवर. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्यासाठी हा सर्व आटापिटा केला होता फलंदाज केतननं, कारण त्याला माहिती आहे की तो सेट फलंदाज आहे आणि त्याच्याकडे स्ट्राईक असणं शेवटच्या षटकाच्या सुरुवातीला तेवढंच महत्त्वाचं असणार आहे. षटक समाप्त झालंय. 5वं, धावसंख्या 4 बाद 51. आता 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 7 धावांची आवश्यकता. क्या लग रहा है अजय, मैच कितना परसेंट किधर है और कितना परसेंट किधर है? तसं इक्वेशन आपण बघितलं तर फलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या बाजूनं जास्त मॅच पाहायला मिळते, पण 6 बॉलच तर टाकायचे आहेत. 6 चांगले चेंडू, येथे विजय मिळवता येऊ शकतोय पायनियर संघाला. डू यू थिंक मैच इज 60-40 in favor of Maggie, 60% in favor of Pioneer 40?
असं तुम्ही म्हणू शकता. थोडंसं पारडं जड येथे पाहायला मिळतंय आपल्याला मॅगी इलेव्हनचं, कारण त्यांच्याकडे प्लस पॉईंट आहे की केतन पाटील अजूनही खेळपट्टीवर ठाण मांडून आहे, ज्याने चांगली बॅटिंग केली आहे. तर कंडिशनशी तो अवगत झालेला आहे आणि त्याला माहिती आहे की कुठल्या चेंडूवर कसा फटका खेळायचा आहे. आखिरी ओवर किसको दिया जाएगा, जबकि एक ओवर मारूफ कर चुके हैं, एक ओवर आकिब कर चुके हैं, एक ओवर फाइक कर चुके हैं और 2 ओवर आर्यन भोईर ने किए. आकिबच्या हातात उसामा डॉडी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, पायनियर के सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी, और एक सीजन में 4 हैट्रिक करने का रिकॉर्ड है. पायनियर, आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, खेल की शुरुआत करना है. आकिब खान के हाथ में गेंद दी गई है. ऑप्शन 5 भी थे, लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाज है और 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज है. यही कारण है कि गेंद आकिब खान को थमा दी गई है. जी बिल्कुल, बायात के बल्लेबाज यदि क्रीज पर रहते तो मेरे ख्याल से फाइक अंसारी गेंदबाजी के लिए आते. और पिछले मैच में हमने देखा था उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी बायात के बल्लेबाजों के विरुद्ध. अच्छे उनके कटर्स देखने को मिले थे जो काफ़ी इफेक्टिव रहे थे. खेल की शुरुआत केतन पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. कुल मिला के कितने रनों पर? 26 रनों पर. आकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स. केतन को स्विच हिट किया हवा में और गेंद निकल गई है. 4 रन. भाविक बजागे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये भी रिवर्स ही खेलेंगे और रिवर्स खेला. हालांकि स्ट्रोक पर पूरा कंट्रोल नहीं था, फील्डर भी थे डीप में, लेकिन थोड़े दूर रह गए आर्यन भोईर और महत्वपूर्ण बाउंड्री. देखिए काफी देर तक हवा में थी, नहीं पहुंच पाए आर्यन और चौका मिलता हुआ. अब 5 गेंदे और 3 रन दूर है मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11. जोखिम उठाया गया यहाँ पर केतन पाटिल द्वारा. उसका फायदा हुआ है उनको और उनकी टीम को. क्रिकेट भी कई बार लगता है बिजनेस जैसा ही है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या फिर बहुत नुकसान हो सकता है. जोखिम वही रहता है जो बहादुर रहता है और किस्मत भी बहादुरों को सलाम करती है. फॉर्चून इज ऑलवेज फेवर ब्रेव पर्सन. अब 5 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है. RD 4440 ओवली टीम अब फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है. मांगीलाल पालीवाल साहब इस वक्त थोड़ा इत्मीनान महसूस कर रहे हैं. हालांकि मैच खत्म नहीं हुआ है. ये जो धर्मराजा चषक है ना, इसमें कई टीमें किनारे पे कम पानी में डूबी है. 1 रन तो 3 टीमों को ले डूबा है. यस, कमेटी आपको सेकेंड ऑफिशियल कॉल कर रही है. अंपायर्स, आपको भी खेल की शुरुआत करना है. 5 गेंदे 3 रन. लेकिन एक बात है कि अभी तक खींचे रखा है इस मैच को पायनियर ने. आउटफील्ड में कहीं ना कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की जरूरत थी इस ओवर की पहली गेंद पर, क्योंकि गेंद काफी देर हवा में रही थी. आकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स केतन पाटिल को. इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट पे. 1 रन. 4 गेंदे और 2 रन. 4-2 का इक्वेशन. मैगी 11 पहली मर्तबा लग रहा है कि फाइनल में पहुंचेगी, पहुंची नहीं है. अगर पायनियर जीतती है तो दूसरी मर्तबा. यहां से क्या करिश्मा कर पाएंगे गेंदबाज आकिब. 4 गेंदों में 2 रन डिफेंड करने हैं. यस, देखिए बैट्समैन भी हार गेंद के लिए मीटिंग ना करें और पायनियर के खिलाड़ी भी ना करें. ये कमेटी आखिरी मर्तबा दोनों टीमों को वार्न कर रही है. ये देखिए डगआउट में भी शाहिद अंसारी हैं और थोड़ा सा इत्मीनान का माहौल लग रहा है. जी बिल्कुल, खासतौर पर प्रतीक भोईर काफी आश्वस्त, सूरज भोईर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं. कौशल शायद थोड़ी ठंड फील कर रहे हैं वहां पर. 4 गेंदे 2 रन. आकिब खान सामने है उनके बैट्समैन वैभव पाटिल. इस सीजन का पहला गोल्डन बाउंड्री
लगाने वाले बैट्समैन। इस मर्तबा खोद के निकाला और यहां पे देखना है तीसरे अंपायर को पूछा अंपायर ने, हालांकि बैट्समैन श्योर है कि वो जा रहे थे, लेकिन तीसरे अंपायर को कॉल किया है और सही निर्णय, क्योंकि मैच बहुत ही कट टू कट है। ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में अंपायर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी। तीसरे अंपायर का फैसला आना अभी बाकी है। ये मैच अब लग रहा है कि फंसने की तैयारी में है। यस, इज आउट। फाइक अंसारी ने भी जोखिम नहीं लिया था, गेंद को लेकर ही चले गए थे। उनको पता था कि समय है उनके पास, बल्लेबाज बहुत पीछे थे और काम तमाम कर दिया उन्होंने बैट्समैन का। रन आउट हुए वैभव। शॉट मिड विकेट पर खुद कप्तान खड़े हो गए थे। ऑफ साइड में भी इनफील्ड में फील्डर्स उन्होंने बढ़ा दिए थे। सिंगल बचाने हैं उनको पता है और इस गेंद पर तो सिंगल बचाया गया है, विकेट भी मिला है। लेकिन एक प्लस पॉइंट मैगी के लिए कि स्ट्राइक पर केतन पाटिल चले गए हैं। यही बात मैं कह रहा था कि स्ट्राइक केतन के हाथ में चला गया है। 3 गेंदे 2 रन। अजय, डू यू थिंक देयर इज अ वॉल बिटवीन विक्ट्री एंड पॉइनियर? द वॉल इज टेरिफिक केतन पाटिल। बिल्कुल ये दीवार है केतन पाटिल। और क्या ये दीवार अंबुजा सीमेंट से बनी है? अब देखने वाली बात है कि ये दीवार गिरती है नहीं, या फिर ये दीवार फाइनल तक मजबूती तक खड़ी रहती है। 3 गेंदे 2 रन। फिर बल्लेबाज मिडल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मैच मेरे ख्याल से अभी तक 1 घंटा 38 मिनट। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद करने जा रहे हैं आकिब। आकिब स्विच हिट किया है। ओ व्हाट अ कैच फ्रॉम आशिर अंसारी। अजय करत, क्या ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है? कुल बी अ टर्निंग पॉइंट। अद्भुत कैच, पूरी तरह से फिट नहीं है और कैच लेने के बाद भी पूरी तरह से लंगड़ा रहे थे, दर्द से करा रहे थे। स्विच हिट खेलने का प्रयास, टॉप एज लगा। ओ हो जबरदस्त कैच, अपनी बाई तरफ दौड़ते हुए ये कैच लपका है आशिर अंसारी ने। ओल्ड इज गोल्ड। 2 गेंदे 2 रन। मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा। अभी तक ये मुकाबला मैं समझता था कि 60-40 है, लेकिन अब 50-50 है। 2 गेंदे 2 रन। क्या आवश्यकता थी केतन को स्विच हिट खेलने की? माइक गेटिंग ने जो गलती रिलायंस कप 1987 में की थी और झोली में डाल दिया था ऑस्ट्रेलिया के कप को, वही गलती तो नहीं दौड़ाई है केतन ने। ये क्या जादू कर दिया है आजकल स्विच हिट ने बल्लेबाजों पर। ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में भी स्विच हिट का इस्तेमाल किया जाता है। कमजोर दिल वाले मैच से हट जाएं। ये मैच अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचा है। मैंने कहा था ना, आप अब्बास मस्तान की फिल्मों का सस्पेंस मत देखिए, आप पायनियर के मैचेस देखिए। और देखिए वीआईपी डायस खचाखच भरा हुआ है, स्टैंड्स खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन खामोशी है, सन्नाटा है, क्योंकि गंभीर है ये क्रिकेट। 2 गेंदे 2 रन। आप सब चेहरे पे एक अजीब और गरीब कैफियत है। लोग आंखों में सुरमा डाल के इन बची हुई 2 गेंदों को देखेंगे। व्हाट अ मैच, पैसा उसूल मुकाबला। मेरे ख्याल से तो स्विच हिट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो जोखिम लेना था वो पहली गेंद पर ले चुके थे, उसमें फायदा भी मिला था, चौका आया था और लेस देन रन बॉल इक्वेशन तक लेकर आए थे। 2 गेंदे 2 रन। खेल की शुरुआत करना है। देखिए पायनियर वहां फील्डिंग लगा रही जहां पे डबल ना आए। यतीन मडवी बायत के बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर। यस, इन्होंने भी शायद शतरंज का मोहरा बदल दिया है। अच्छे बल्लेबाज है, तकनीक अच्छी इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन अब तकनीक से ज्यादा कहीं ना कहीं आपके नर्व्स को काबू में करना होगा, नर्व्स पर कंट्रोल रखना होगा। देखिए प्रेशर को जो झेल जाएगा वो मैच को जीत लेगा, क्योंकि प्रेशर में बड़े बड़े रति सूरमा और 30 मार खा जाते हैं। 2 गेंदे 2 रन।
यतीन मडवी, ऐसी स्थिति में गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो या फील्डर हो, सबके पैर के नीचे जमीन गर्म महसूस होती है। फील्डिंग का मुआयना करते हुए ऑन साइड में देखा, ऑफ साइड में देखा, सामने देख रहे, फिर ऑन साइड में देख रहे हैं बल्लेबाज। और आकिब ने लॉन्ग ऑन के फील्डर को थोड़ा स्टैटिश कर दिया है। आकिब खान 2 गेंदे 2 रन, यतीन मडवी स्ट्राइक पर। शॉट मिड विकेट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट थर्ड मैन और शॉट फाइन लेग। आकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, कट किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, थ्रो पहुंचा है और देखना है यहां पे नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन आउट। हिमांशु पाटिल रन आउट हुए। हिमांशु रुके हुए थे, दूसरे रन के लिए जाना नहीं चाहते थे। लिए और एक मर्तबा भिवंडी एकता ट्रॉफी में पायनियर भी खेली। कमेटी कहती है सब हो जाए, सुपर ओवर ना हो। जीत लो कोई तो। 1 गेंद 1 रन। यहां से लेकिन मैगी हार नहीं सकती। जी बिल्कुल, पायनियर स्पोर्ट्स को जीतना है तो सुपर ओवर तो उनके लिए कंपलसरी। Yes. सुपर ओवर में लेकर ही जाना पड़ेगा। यतीन मडवी के पास स्ट्राइक, ये सबसे रोमांचक टूर्नामेंट है फाइनल डे का, जहां तक सवाल है। और देखिए मैं जरूर कहूंगा कि लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 जिसमें 5 मुकाबले सुपर ओवर में गए थे और वो इसी तरह की रात थी। दीवानगी छाई हुई है ताड़ाली में धर्मराजा चषक 2022 की। 1 गेंद और 1 रन की जरूरत है। मेहमान भी खड़े हो गए, दर्शक भी खड़े हो गए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। शॉट बहुत अच्छा खेला था यतीन मडवी ने, बिल्कुल वेट किया उन्होंने, गेंद के बाउंस के ऊपर जाकर कट लगाया था, क्लोज टू द बॉडी। दी ऑल एंड ऑल फॉर दी वन इस मैच के लिए बन गया है। 1 रन धर्मराजा चषक में लोगों को याद रह जाएगा। सूरज बोईर ने बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर से इन पर, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज रन आउट हुए थे। यतीन के पास है स्ट्राइक। 1 गेंद 1 रन, आकिब खान और यतीन मडवी के बीच में मारेका। अभी तक 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आ रहे थे, अब काफी ज्यादा खिलाड़ी सर्कल के अंदर घेर लिया है एक तरह से फील्डर्स ने बैट्समैन को। 1 गेंद 1 रन, ये जो स्थिति रहती है, कुछ फील्डर चाहते हैं गेंद उनकी तरफ ना आए और कुछ चाहते हैं कि गेंद उनकी तरफ आए। बिल्कुल, कुछ के तो हाथ पांव फूल जाते हैं। आकिब खान, लेकिन पैसा वसूल मुकाबला। आकिब की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह की वापसी की है उन्होंने। आकिब यतीन मडवी के लिए खेला है और फाइनल में पहुंच चुकी है मैगी 11। फाइनल के टॉस के लिए आवाज दूंगा मोहन भुईर को। मोहन भुईर, आपको फाइनल का टॉस लेना है। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। हॅलो, चला दोन्ही संघाचे कॅप्टन बिनावेल नंबर